हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर के दो पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, तो हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर हम इस पढ़ेंगे कि एक यंग सीगल होता है जो कि उड़ने से डरता है। तो वो किस तरह से अपने इस डर के ऊपर जीत प्राप्त करता है, ये स्टोरी हम पढ़ेंगे इस बारे में। और दूसरे में एक पायलट है जो कि स्ट्रॉम क्लाउड यानी तूफानी बादलों में खो जाता है। क्या वो सेफली अराइव पहुंच पाता अपने घर और उसकी मदद कौन करता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग सीगल, सीगल क्या होता है? एक पक्षी होता है जो कि समुद्र के किनारे रहता है और फिश वगैरह खाकर अपना गुजारा करता है। ठीक है, तो वो अपनी लेज में, लेज मतलब क्या होता है? एक नैरो सेल्फ्स होती है। एक सेल्फ मतलब जैसे कि किचन वगैरह में आपने देखा होगा दीवार में थोड़ा सा हिस्सा बाहर की तरफ निकला होता है, तो उसी तरह से उसको लेज बोलते हैं। ठीक है, हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन एक दिन पहले ही उड़कर जा चुके हैं। He had been afraid to fly with them. उसको उनके साथ उड़ने में डर लग रहा था। Somehow when he asked he had taken a little run forward the brink of the ledge. He attempted to flap his wings, had become afraid. तो बताते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा आगे की तरफ दौड़ता था, ब्रिंक तक, ब्रिंक मतलब किनारा, एज। ठीक है, बिल्कुल किनारा जो होता है ब्रिंक उसका चट्टान का, तो वो किनारे तक दौड़ता वो। उसके बाद अपने पंखों को फ्लैप करता। ठीक है, और फिर वो डर जाता। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेस डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। वो कहता है कि क्या देखता था वो नीचे कि बहुत बड़ा समुद्र फैला पड़ा है, माइल्स तक, बहुत दूरी तक समुद्र को फैलाव को देखकर वो डर जाता था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। उसको लगता था कि शायद उसके जो विंग्स है, उसके जो पंख है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रन अवे बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। और इसीलिए उसने क्या किया, अपने हेड को बेंट किया, झुकाकर वो वापस अपने होल में जाकर, लेज में जो होल बना हुआ था उसमें जाकर वो सो गया। Even when each of his brother and little sisters, whose wings were far shorter than his own, run to the brink, flapped their wings and flew away. वो कहते हैं जबकि उसके जो दो भाई और बहन है जिसके जिनके विंग्स, जिनके पंख उनसे बहुत छोटे हैं उससे, तो वो भी क्या करते हैं, वो ब्रिंक तक दौड़ते हैं, फिर अपने पंखों को फैलाते हैं और उड़ गए वो। He failed to muster up courage to take that plunge with appeared to him so desperate. लेकिन वो अपने इस करेज को मस्टर नहीं कर पाता, मतलब इकट्ठा नहीं कर पाता है, और वो उड़ने की कोशिश नहीं कर पाता है। ठीक है, हिज फादर एंड मदर हैड केम अराउंड calling him shrilly, upbraiding him, threatening him, and threatening to let him starve on the ledge unless he flew away. अब उसके जो मदर और फादर है वो चारों तरफ उसके घूम रहे हैं, उसको अपब्रेड कर रहे हैं, मतलब स्कोल्ड कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, उसको डरा रहे हैं कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो उनको यहीं पे उसके लेज के अंदर ही भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। लेकिन अपनी लाइफ के लिए भी वो नहीं मूव नहीं हुआ, यानी उड़ा नहीं। दैट वॉज 24 hours ago। ये सारी बातें कब की है? 24 घंटे हो चुके हैं इन सब बातों को। सिंस देन नो बडी हैड कम टू नियर हिम। उसके बाद से कोई भी उसके पास नहीं आया है। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। एक दिन पहले वो पूरा ही दिन क्या देखता रहा कि उसके पेरेंट्स जो है उसके ब्रदर और सिस्टर को उड़ने की कला में उनको परफेक्ट बना रहे थे। ठीक है, उनको उसको सिखा रहे थे कि किस तरह से उनको वेव्स पे स्किम करना है, यानी गोते खाना है, और किस तरह से फिश पे डाइव लगानी है। ठीक है, ही हैड इन फैक्ट सीन हिज एल्डर ब्रदर्स कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट। उसने ये भी देखा कि उसका जो ओल्डर ब्रदर था, उसका जो बड़ा भाई था, उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग मतलब एक मछली का प्रजाति का नाम है ये, तो उसको पकड़ा और उसको डेवोर इट, उसका आनंद लेकर उसको खाया।
स्टैंडिंग ऑन द रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग प्राउड कैकल। और वो जो था उसका भाई कहाँ खड़ा था, रॉक के ऊपर खड़ा हुआ था, और उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ प्राउडली, ठीक है, गर्व से कैकल कर रहे थे, मतलब आवाज़ें निकाल रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग दैट द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद द हिज कवर्ड आइज। और बताते हैं कि सुबह के टाइम उसकी फैमिली सामने ही उसकी जो लेज थी उसके बिल्कुल सामने एक प्लेटू के ऊपर वो खड़े रहते हैं और उस पर टोंट करते, उस पर ताना कसते हैं, उसकी कवर्ड आइस, उसकी कायरता के लिए उसके ऊपर टोंट मारते, मतलब ताने मारते। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। सन अब छिप रहा था नीचे, बाद मतलब शाम होने वाली थी। ब्लेंजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस साउथ। तो ब्लेंजिंग मतलब चमक रहा था तेजी से, कहाँ, उसकी लेज के ऊपर, जिसका फेस कहाँ था, साउथ की तरफ था। ही फेल्ट दैट हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। और वो जो सन की जो हीट है उसको बिल्कुल अच्छे से फील कर पा रहा था, क्योंकि उसने कल रात से ही कुछ भी नहीं खाया था। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। वो अपने धीरे धीरे आता है बाहर, वो ब्रिंक के ऊपर खड़ा हो जाता है, लेज की जो किनारा है बिल्कुल उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। एक लेग पे वो खड़ा होता है और दूसरे लेग को अपने विंग्स के अंदर छुपा लेता है। ही क्लोज्ड वन आइज देन अदर। वो पहले एक आँख को बंद करता है, उसके बाद दूसरी आँख को भी बंद कर लेता है। एंड प्रिटेंटेड टू बी फॉलिंग asleep। और ऐसा दिखावा करता है कि वो सो रहा है। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। और तब भी उनके जो भाई बहन थे, उसकी मदर फादर थे, उन्होंने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। ही सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स लेइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग हिम विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक। तो वो देख रहा था कि उसके दोनों भाई और ब्रदर प्लेटू के ऊपर डोजिंग मतलब नींद ले रहे थे, झपकी ले रहे थे, अपने हेड्स को अपने नेक में थोड़ा सा शंक करके, मतलब थोड़ा गड़ा के। हिज फादर वाज प्रिनिंग द फीदर्स ऑफ हिज वाइट बैक। और उसका जो फादर था वो प्रिनिंग मतलब सेट कर रहा था उसके फेदर्स को, उनकी पंखों को सेट कर रहा था उसकी वाइट बैक के ऊपर जो पंख थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। और उसकी मदर ही केवल थी जो उसकी तरफ देख रही थी। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन द लिटिल हाई हम्प ऑफ द प्लेटू। और वो प्लेटू की थोड़े हम्प मतलब थोड़ा ऊंचा हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं, तो प्लेटू की थोड़े ऊंचाई पे वो खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। और उसकी जो वाइट ब्रेस्ट थी वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, तनी हुई थी मतलब। नाउ एंड अगेन सी टोर at a piece of fish and that lay at her feet and then scraped each side of her break to on the rock। तो वो क्या कर रही थी उसकी मदर, वहाँ पे खड़ी होगी, उसकी पंजों के अंदर एक फिश थी और उसको उसने टोर किया यानी फाड़ा। उसके बाद उसने अपनी चोंच को स्क्रैप्ड किया, मतलब पत्थर से उसको नुकीला बनाया उसने दोनों तरफ से। द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम। और जो खाने का जो दृश्य था उससे जो सीगल था वो पागल हो गया था। हाउ ही लव्ड द टीयर फूड दैट वे स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वो कहते हैं कि उसको ये इस तरीके से खाना खाना बहुत पसंद था और अपनी चोंच को शार्प करना भी उसको बहुत पसंद था। गा 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 ही क्राइड बैगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। वो गा गा करके अपनी आवाज़ में कुछ खाना मांग रहा था अपनी मदर से। गाँव को शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसविली। और वो भी क्या करती है, उसकी मदर जो होती है वो भी रिस्पॉन्स में चिल्लाती है। और डेरिसविली मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही इज़ स्टूपिड। मतलब ऐसा दिखा रही थी वो कि वो स्टूपिड है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही थी वो। तो इस तरह से वो रिस्पॉन्स देती है उसकी मदर। सी स्क्रीम्ड बट ही कैप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। लेकिन वो बार बार उसको बुलाता रहता है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ मिनटों बाद उसने एक जॉयफुल स्क्रीम मतलब खुश होकर एक आवाज़ निकालता है वो। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद हिट। और उसने देखा कि उसकी जो मदर है उसने एक फिश का पीस लिया हुआ अपने मुंह के बीक के अंदर और उसकी तरफ उड़ के वो आ रही थी। ही लीन्ड आउट। वो आगे की तरफ झुकता है ईगरली, ठीक है, तेजी से। टैपिंग द रॉक
विद हिज फीट, वो अपने रोक को अपने फीट से टैप करता है. ट्राइंग टू गेट नियर टू हर एज सी फ्लू अक्रॉस, और उसके पास जाने की, अपनी मदर के पास जाने की कोशिश करता है जैसे वो उड़ के आती, उसकी तरफ उड़ के जब आ रही थी तब. बट वैन सी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम सी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. लेकिन जब बिल्कुल वो एकदम से अपोजिट थे, उसके सामने आके अपोजिट साइड में थी वो, तो उसने अपने विंग्स को एकदम मोशनलेस कर लिया, मतलब वो रुक जाती है. द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो पीस था फिश का वो उसकी बीक में था और बिल्कुल ही सीगल की बीक के पहुँच में था. ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज वॉन्डरिंग वाई सी डिड नॉट कम नियरर. ठीक है, वो 1 मिनट तक उसने वेट किया और सरप्राइज था कि उसकी जो मदर थी उसके पास क्यों नहीं आ रही है उसको लेकर, फिश को. एंड देन मैडन्ड बाय हंगर, उसके बाद वो थोड़ा पागल हो जाता है भूख के कारण. ही डाइव्ड एट फिश, और वो फिश पर डाइव मार देता है. विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस. वो और एक लाउड स्क्रीम, चिल्लाने की आवाज़ के साथ वो पहले बाहर की तरफ और फिर नीचे की तरफ वो गिर जाता है. देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल. और तभी एक बड़ा भयानक सा डर, जो डर होता है उसको उसने उसने उसको सीज कर दिया, मतलब रोक दिया, थाम दिया, और उसका जो हार्ट हार्ट था वो भी एकदम से शांत हो गया. ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था. बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ये सिर्फ 1 मिनट के लिए था. द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट द विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, तभी नेक्स्ट मोमेंट उसने देखा कि उसके जो विंग्स है बाहर की तरफ फैल गए हैं. द विंग्स रेस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक, उसने देखा कि जो उसके विंग्स है, जो उसके फीदर्स है, वो उसके छाती के अगेंस्ट, मतलब विपरीत दिशा में है, उसके स्टमक के अंदर. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसकी विंग्स के अगेंस्ट में. ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपनी विंग्स के ऊपर जो उड़ने के कारण जो आवाज़ आ रही थी हवा से टच होने की, वो फील कर पा रहा था. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, और वो नीचे की तरफ नहीं गिर रहा था. ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड आउटवर्ड, पहले वो आराम लगातार वो धीरे धीरे पहले नीचे की तरफ फिर बाहर की तरफ वो उड़ने लग गया. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, वो अब डर नहीं रहा था. ही जस्ट फेल्ट बिट डिजी, थोड़ा सा उसको चक्कर सा आ रहा था. ठीक है. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड गा 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 को ऑल को हिज मदर swooped past him. अब वो बाहर की तरफ जब उड़ रहा था तो वो स्कोल्ड करता है, चिल्लाता है गा गा गा, और उसकी मदर जो होती है वो भी अपनी आवाज़ में कुछ बोलती है. हिज हिज मदर swooped past him, उसकी जो मदर है वो भी उसके पास से गुजरती है, और उसकी जो आवाज़ होती है पंखों की बहुत तेज़ी से आती है. ठीक है. ही आंसवर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो उनको, अपनी मदर को एक और स्क्रीम करके चिल्ला के आवाज़ देता है. देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, उसके बाद उनके फादर भी उसके ऊपर उड़ते हुए जाते हैं. ही सो हिज टू ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कवर्टलिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग. तब उसने देखा उसके जो भाई और बहन है वो भी उसके चारों तरफ घूम रहे थे. ठीक है, अलग अलग तरह की कलाकारियाँ करते हुए. देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो बिल्कुल भूल गया था कि वो कभी उड़ ही नहीं पा रहा था. ही कमांडेड हर सेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रीली. अब उसने अपने आप को कमांड देना शुरू कर दिया था, शोर करने की, कर्व करने की, मतलब अलग अलग तरह उड़ने की वो अपने आप को कमांड देने लग गया था. ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, अब वो समुद्र के बिल्कुल पास था और वो उसके ऊपर से उड़ रहा था. फेसिंग स्ट्रेट आउट ऑफ ओवर एज ओशियन, ही सो ए वेरी ग्रीन सी बीनेथ हिम विद लिटिल रिज मूविंग ओवर इट, एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड केव्ड अम्यूजडली. ठीक है, तो अब वो देख पा रहा था उसके नीचे समुद्र है. ठीक है. हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम. ठीक है, उसके भाई, उसके बहन और ये समुद्र जो था वो उसके सामने था. अब वर दे वर बैकोनिंग हिम कॉलिंग श्रीली, सब लोग उसको बैकोनिंग मतलब होता है कि उसको सपोर्ट कर रहे थे. ठीक है, और उसको बुला रहे थे. ही ड्रॉप्ड हिज लेग इन द स्टैंड ऑफ द ग्रीन सी, उसने अपने पैर को ग्रीन सी में डुबाया. हिज लेग सैंक इनटू इट, उसके जो पैर था उसके अंदर डूब गया. ही स्क्रीम्ड विद अ फ्राइट
एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, उसने चिल्लाया वो, ठीक है, और उसने ट्राई किया कि वो अपने विंग्स को फ्लैप करके ऊपर की तरफ उड़ जाए, बट इट वॉज ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, ठीक है, उसने लेकिन वो भूख के कारण भूखा था और वो थक भी चुका था, तो इसलिए वो ऊपर की तरफ नहीं उठ पाया। एग्जॉस्टेड था, यानी थक चुका था बुरी तरह से, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, जो इसने अभी की थी, जो बहुत सारी एक्सरसाइज जो की थी उससे वो थक गया था। हिज फिट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो फिट थे वो ग्रीन सी में डूब गए थे। एंड नाउ हिज बैली टच द इट, और उसके बाद उसकी बैली जो थी, उसका पेट जो था वो उसमें टच कर गया था उसको। एंड ही सैंक नो फर्दर, लेकिन वो डूबा नहीं था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्कार्प ऑफ डॉग फिश, और लेकिन जो उसकी फैमिली थी वो उसके चारों तरफ स्क्रीम कर रही थी, चिल्ला रही थी और उसको प्रेज कर रही थी, तारीफ कर रही थी उसकी, और उनकी बीक में क्या थी, एक डॉग फिश का टुकड़ा था। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरह से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया, अब हम इसका सेकेंड पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, बाय एंड टेक केयर।